नमस्कार दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज इस शानदार सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यकीन मानिए, आज जिस भी व्यक्ति ने आपको यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जाने से पहले उस व्यक्ति का शुक्रिया ज़रूर अदा करके जाइए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज आप यहाँ से लेने जा रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी ज़िंदगी बदलने की राह पर है। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि प्रोग्राम के दौरान आपके मन में उठने वाले प्रत्येक सवाल का जवाब स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता चला जाएगा। कृपया बीच में से उठकर ना जाइए। दोस्तों, एटॉमी बिजनेस में आपसे काबिल आदमी आपसे आगे निकल जाएगा। गौर कीजिए दोस्तों, एटॉमी बिजनेस में आपसे काबिल आदमी आपसे आगे निकल जाएगा। प्रोडक्ट्स और बिजनेस प्लान सब कुछ समान है, लेकिन कामयाबी अलग अलग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि आप एक दिन भी बिजनेस बढ़ाने के लिए या टीम के विकास के लिए घर से बाहर ना निकले होंगे और कोई दूसरा एक दिन भी घर पर ना बैठ सका और अपना एक एक दिन कामयाबी के नाम कर दिया है। हो सकता है कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा हो और किसी दूसरे ने अपना एक एक दिन अपनी टीम के विकास के लिए सोच रहा होगा। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि एटॉमी कंपनी जिस दिन इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी बन जाएगी, जिस दिन सारे प्रोडक्ट्स आ जाएगी, उस दिन आप काम करोगे। और किसी दूसरे ने सोचा होगा कि कंपनी को सबसे अच्छा बनाने में शुरू से उसका नाम भी शामिल हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपका ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा है और किसी दूसरों का ध्यान मिले हुए अपॉर्चुनिटी के ऊपर। हो सकता है आप इस बिज़नेस को सीरियस प्रायोरिटी पर नहीं कर रहे हो और दूसरा व्यक्ति अपना गोल लिखकर ईमानदारी से इस बिज़नेस के हर एक सिस्टम को फॉलो करके रोज़ काम कर रहा है। हो सकता है कि आपने आगे सीखना बंद कर दिया और कोई दूसरा रोज़ाना सीख कर आगे बढ़ रहा है। अच्छा होगा कि आप सबसे पहले कामयाब होने के लिए ज़रूरी बातों को समझें। अगर आपका कुछ सपना है, कुछ गोल है, तो उनको पूरा करने के लिए दिन रात आप एक कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये 4 चीज़ आप पहले से ही जान लिया तो कभी भी बीच में से एटॉमी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको सक्सेस होने के लिए 4 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला फेज, नेगेटिव फेज। शुरू के 1 साल आपको ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं, जो लोग जुड़े हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। बहुत सारा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। प्रोडक्ट महंगा है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, कोई जोड़ने को तैयार नहीं है, उम्मीद लगभग ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इस फेज़ में ही काम छोड़ देते हैं और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके इस इंडस्ट्री को बाय बाय कर देते हैं। दूसरा दोस्तों है पॉजिटिव फेज़। दूसरा साल लगातार नेगेटिव फेज़ को सामना करके भी आप खुद को पॉजिटिव रखा। जब आपका कुछ रिजल्ट लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। और पहले जो इसे इग्नोर कर रहे थे, आपका जज्बा और हौसला देख के कुछ लोग आपके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। धीरे धीरे एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होता है। ग्रोथ फेज, तीसरा साल। जब एक पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ तो ये माहौल धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और आपका बिजनेस का ग्रोथ शुरू हो जाता है। तब तक आपके टीम के बहुत सारे लोग भी नेगेटिव फेज को पार करके पॉजिटिव फेज में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों है नॉर्मल फेज। आपका बिजनेस का स्पीड बढ़ जाता है, आपका इनकम एक अच्छा और ज़बरदस्त लेवल पर आ जाता है। आप धीरे धीरे अपने सपना पूरा करने के करीब जाने लगते हो। 3 साल पहले लिखा हुआ सपना लगभग पूरा कर लेते हो। आपको अगर इस एटॉमी की इंडस्ट्री में सक्सेस होना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैशंस और कॉन्फिडेंस होना चाहिए और 2-3 साल लगातार काम करना है। जितने लोग नेगेटिव फेज को पार नहीं कर पाते वो किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते। इसमें काम करते हुए कुछ सवाल आता है, जैसे कि प्रोडक्ट महंगा है। आपको बताना चाहता हूँ, अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं तो चीज़ें अपने आप सस्ता हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि एक कंपनी है और उसमें 4-5 हज़ार रुपये कमाने वाले स्वीपर के लिए एक नया साइकिल खरीदना एक महंगा काम होगा, पर उसी कंपनी में 15,000 रुपये कमाने वाले क्लर्क के लिए साइकिल खरीदना तो सस्ता है, पर मोटरसाइकिल खरीदना उसके लिए भी महंगा होगा।
उसी कंपनी में काम करने वाले बड़ा बाबू के लिए मोटरसाइकिल खरीदना तो सस्ता होगा, पर कार खरीदना महंगा होगा। जबकि उसी कंपनी के मैनेजर के लिए कार खरीदना तो सस्ता होगा, पर वो BMW नहीं खरीद सकते। और उसी कंपनी के जो मालिक है उनके लिए BMW भी सस्ता हो सकता है। आप देख सकते हैं कि किसी के लिए एक साइकिल भी महंगा है और किसी के लिए BMW भी सस्ता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज़ सस्ता या महंगा नहीं होता, बल्कि वो महंगा है या सस्ता है ये आपके पास पैसे कम है या ज़्यादा, उसी पर निर्भर करता है। आइए दोस्तों, अपनी इनकम बढ़ा लेते हैं तो चीज़ें अपने आप सस्ती हो जाएगी। इस बिज़नेस को ज्वाइन किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि शुरू में अच्छा काम से शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग अपने एक्टिविटी को कम करने लगता है और बिजनेस से बाहर हो जाता है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल सी बात है। कभी कभी मुझे भी एटॉमी बिजनेस छोड़ देने को मन करता है। मैं इतना निराश हो जाता हूँ कि लगता है कि इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसी परिस्थितियों में मैं क्या करूँ? दोस्तों, ऐसा दो परिस्थितियों में होता है। बहुत बार लोग बिना कुछ ट्राई किए ही काम छोड़ देते हैं। वो कभी कभार आधे मन से बिना कुछ सीखे कि असल में क्या करना है, एक दो मीटिंग कर लेते हैं या कुछ फ़ोन कॉल कर लेते हैं। बस लोगों के पहले कुछ प्रतिक्रिया जानकर वो निराश हो जाते हैं और बिजनेस छोड़ देने की सोचते हैं। उन सारे लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगा कि आप इस बिजनेस में संयोग से आ सकते, पर आप अचानक ही इसमें सफल नहीं हो सकते। आपको समझना पड़ेगा कि ये एक बिजनेस है और सफलता के लिए कोशिश एवं समय दोनों की ज़रूरत होती है। आपको मूल सिद्धांत समझने होंगे और सफलता का स्वाद चखने के लिए कुछ महीनों का इंतज़ार करना होगा। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए गंभीर हो तो प्रोग्राम में जाओ और फील्ड में जाकर काम करो। अगर आप बिना कीमत चुकाए सफलता पाना चाहते हो तो बेहतर है कि आप इसे छोड़ दो। कुछ अन्य लोग सब कुछ करने के बाद उत्साहजनक परिणाम के अभाव में इसे छोड़ देना चाहता है। मुझे भी कई बार काम छोड़ देने का मन किया, पर हर बार मैंने जब काम छोड़ने का मन बनाया तब मैंने अपने आप से पूछा, अगर ये नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? इससे बेहतर बिजनेस क्या दुनिया में और है? इस बिजनेस को छोड़ना बहुत आसान है। आप 1 सेकंड में इस काम को छोड़ सकते, पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप और क्या करेंगे? फिर मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैंने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, मैंने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया। कभी कभी अपने आप को खुद को ही जबरदस्ती खींचकर आगे ले जाना पड़ेगा। ये याद रखें कि सफलता सिर्फ आपके टीम के राइट और लेफ्ट लेग में 2 अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर की दूरी पर है। एक नया व्यक्ति आपकी बिजनेस की परिस्थितियों को बदल सकता है। हमेशा प्रोग्राम में अटेंड करें और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। आप अन्य सीनियर अपलाइन से भी परामर्श ले सकते हैं। अपनी गतिविधियों को बढ़ा दें और ज़्यादा प्लान दिखाएं। अपने लोगों को प्रोग्राम में लाए और जल्दी आप पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा करने लगेंगे। कभी भी प्रोग्राम में शामिल होना बंद नहीं करें। अगर वहाँ आपके साथ कोई और नहीं है तो भी अकेले प्रोग्राम में अटेंड करें और बिजनेस को डेवलप करने के बारे में सीखते रहे। हमेशा अपने अपलाइन से जुड़े रहे। अगर आप ये सब करेंगे तो आप बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे और ये पक्का है कि आप सफल हो जाएंगे। एटॉमी बिजनेस का सक्सेस फॉर्मूला। दोस्तों, आपने एटॉमी का 864 का सक्सेस फॉर्मूला देखा होगा। अगर इसको शॉर्ट में देखा जाए तो कुछ मूल विषय है जिसको आप ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट दोस्त, 100% कंपनी का प्रोडक्ट का आप यूज़ करें। जब हम कोई भी प्रोडक्ट दूसरों को देते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी हो। यह तभी हो सकता है जब हम कंपनी में मिलने वाले सभी प्रोडक्ट का सबसे पहले खुद इस्तेमाल करें और उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करें। जब हम कंपनी के प्रोडक्ट का 100% इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे डाउनलाइन में भी जितने भी लीडर होंगे वो हमको देखकर वो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का 100% यूज़ करेंगे। इससे हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा और इसके साथ हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको अपनी कंपनी के सभी प्रोडक्ट का सबसे पहले 100% खुद इस्तेमाल करें और अपनी टीम में भी उसका इस्तेमाल करवाएं। खुद को एटॉमी बिजनेस के लिए एडुकेट करें, शिक्षित करें। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हमें सफल होना है तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उसके फील्ड के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ये भी तभी हो सकता है
जब हम खुद उस फील्ड से जुड़े जानकारी से अपडेट रख पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 80% से भी अधिक लोग असफल हो जाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो यही होता है कि लोग खुद को शिक्षित नहीं कर पाते। यदि आपको एटॉमी बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले खुद को शिक्षित करना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट, लिस्ट बनाइए। एटॉमी बिजनेस में यदि बहुत कम समय में सफल होना है या कामयाब होना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को अधिक से अधिक लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में हमारे पास जितने अधिक लोगों की लिस्ट होंगे, सफलता का चांस हमारे लिए उतना ही अधिक होगा। इसलिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अधिक से अधिक लोगों का लिस्ट होना चाहिए। इन 4 बातों को मिलाकर आप लिस्ट बना सकते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके आसपास के लोग और अनजान लोग, इन 4 कैटेगरी को यूज़ करके आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। एटॉमी का प्रोडक्ट शेयर कीजिए और सेल कीजिए। हमें इस बिजनेस में जितना ज़्यादा पैसा कमाना है हम उतना कमा सकते हैं। इसके लिए हमें एटॉमी के वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों के पास शेयर करना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा। तभी जाकर के हम सभी इस बिजनेस में अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। जितना अधिक प्रोडक्ट हमारे द्वारा शेयर किया जाएगा हम उतना ही अधिक पैसा इस बिजनेस में कमा सकते हैं। आपने हमारे एमडी का वीडियो देखा होगा। उन्होंने बोला कि अगर आपको दोनों साइड में मिनिमम 250 कस्टमर बन जाते हैं तो आप ऑटो सेल्स मास्टर से शुरू करके इंपीरियल मास्टर तक आराम से जा सकते हैं। इसलिए हमें कंपनी के द्वारा दिए गया फॉर्मूला को ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। लोगों से संपर्क करें और उन्हें इनवाइट करें। मैंने आप सभी को पहले बताया कि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। हमारे पास जितने अधिक लोग होंगे हमारी सफलता का चांसेस उतना ही अधिक होगा। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों से मिलना होता है और उनको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना होता है, या हम अपने बिजनेस की जानकारी देने के लिए लोगों को मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं। शो द प्लान ऑफ एटॉमी। यदि आपको इस बिजनेस में बहुत अधिक सफल होना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको लोगों को अपना बिजनेस प्लान अधिक से अधिक दिखाना पड़ेगा। बिजनेस प्लान दिखाने के लिए आप चाहे तो लोगों से 1 to 1 मिल सकते हैं या फिर उनको ओपन मीटिंग या सेमिनार में भी आमंत्रित कर सकते हैं। यदि आप इस बिजनेस में अभी फ्रेशर है तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि 1 to 1 प्लान देते समय अपने सीनियर या अपलाइन को हमेशा अपने साथ लेकर ही जाइए। टीम बनाकर काम करें। इस बिजनेस में टीम बनाकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बिजनेस टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम का बिजनेस है और ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे पास एक अच्छी खासी टीम हो। हमारे पास में जितनी अच्छी टीम होगी हमारा काम करने का फ़ायदा उतना ही अधिक होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अधिक से अधिक लोगों को टीम का हिस्सा बनाकर पूरे ईमानदारी के साथ काम करें। दोस्तों, मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे अपलाइन हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि एटॉमी में सक्सेस होना है तो ईमानदारी के साथ 3 साल लगे रहो। फॉलो अप करना दोस्त। मीटिंग में किया गया काम या फिर 1 to 1 दिया गया प्लान बिजनेस का सिर्फ और सिर्फ 10% काम होता है। हाँ दोस्तों, लोगों को जोड़ना सिर्फ 10% काम होता है। 90% काम फॉलो अप से होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम इस बिजनेस में बहुत सारे अधिक लोगों को बुलाते हैं ज्वाइन होने के लिए, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मना कर देते हैं। ऐसे लोगों को इस बिजनेस में लाने के लिए हमें फॉलो अप करना पड़ता है। हम जितना अधिक फॉलो अप करेंगे हमारे बिजनेस में उतना ही अधिक सेल्स होगा और हम बहुत जल्दी कंपनी के हर एक लेवल को अचीव कर पाएंगे और सफल बन जाएंगे। फॉलो करने के लिए यदि आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपना अपलाइन का हेल्प ले सकते हैं। जब आप अपने अपलाइन के साथ फॉलो करने जाते हैं तो सेल्स होने के चांसेस अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, एक सफल लीडर बने। एटॉमी बिजनेस में हमें बहुत अधिक पैसा और नाम कमाना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक सफल लीडर बने। एक सफल लीडर बनने के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं या सफल लोगों की किताबें पढ़ सकते हैं या इंटरनेट पर अपनी फील्ड से जुड़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग पढ़ सकते हैं। हम जितना अधिक अपने आप को एडुकेट या शिक्षित रखेंगे और अपनी फील्ड से जुड़ी हर जानकारी रखेंगे तो हम उतना ही सफल लीडर बन पाएंगे। एक सफल लीडर का मतलब ये होता है कि वो अपनी टीम में सभी लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दे सके और कामयाब हो सके। लीडर का चुनाव करें और उन्हें शिक्षित करें। आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके टीम में अधिक से अधिक लीडर हो और सभी लीडर्स शिक्षित हो।
ये तभी हो सकता है जब आप अपनी टीम के हर लीडर को शिक्षित करेंगे। हमारी टीम में जितने अधिक अच्छे लीडर होंगे, हमारी सफलता का चांसेस उतना ही अधिक होगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छे लीडर का चुनाव करें और उन्हें शिक्षित करें, ताकि आपके बिजनेस हमेशा सफलता की ऊंचाई को छूता रहे। दोस्तों, अभी मैं बोलना चाहूँगा, लीडर्स कौन होता है? ज़रूरी नहीं कि वो इस नेटवर्क इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी हो जिनको आप तलाश कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा, या कोई सफल नेटवर्कर हो जिनसे बात करने में आप डर रहे हो। दोस्तों, लीडर सिर्फ वो नहीं है। मैं कुछ लीडर्स का गुण बताऊंगा जिससे आप उनको पहचान सकते हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी हो सकता है। दोस्तों, लीडर में आग होती है, जुनून होता है। लीडर का ऊर्जा संक्रामक होता है, वो अपने साथियों को संक्रमण कर देता है। असंभव नहीं हो सकता, हम इसके लायक नहीं है, ऐसी शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं होता। लीडर की भाषा है कि हम करेंगे, करके दिखाएंगे, कोई हमें हरा नहीं सकता। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ मछलियों की आंख दिखाई देती है, उसी तरह लीडर को सिर्फ अपने लक्ष्य दिखाई देती है। लीडर को देखकर दूसरे लोग अपनी कमजोरियों भूल जाते हैं। लीडर के साथ बहुत सारे बाधाएं आते हैं, लेकिन वो हर बार उन बाधाओं से सीखकर और बेहतर हो जाता है। दोस्तों, एटोमी ज्वाइन करने के बाद बिजनेस को शुरू करने का तरीका, सबसे पहले आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदें और उसका इस्तेमाल करें। कंपनी के बिजनेस प्लान कैटलॉग भी खरीदें, ताकि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के साथ साथ आप उसके प्लान को भी बेहतर तरीके से जानें। बिजनेस प्लान को ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करें। अगर बिजनेस प्लान को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने अपलाइन से बात करें और उससे इसकी पूरी जानकारी लें। जब बिजनेस प्लान और उसके कुछ प्रोडक्ट्स की जानकारी पूरी तरह से हो जाए, तभी दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएं। बिना बिजनेस प्लान की जानकारी हुए किसी को भी कुछ भी ना बताएं, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो ज्वाइन नहीं करेगा। बिजनेस प्लान और उसके प्रोडक्ट्स की जानकारी होने के बाद आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें।